नमस्कार। आज की एक विशेष खबर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, एक ऐसा भयंकर हादसा जिस हादसे में कई लोगों की जान चली गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को गमगीन कर दिया। पूरे देश में गम का माहौल जचा दिया। पूरे देश में गमी का एक मौसम सा ला दिया। इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? किसकी वजह से यह घटना हुई? इसके राज एक वहां काम कर रहे कुली ने खोले हैं। एक कुलियों ने मिलकर लोगों को रोकने का काफी प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं रुके। आधिकारिक तौर पर तो कोई चीज सामने नहीं आ रही है, लेकिन नई दिल्ली के इस रेलवे स्टेशन स्टाम्पेड में जो घटनाएं घटित हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार? दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। इस मामले में देर रात रेलवे आधिकारिक तौर पर यह नहीं बता सका कि इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार। फिलहाल मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच टीम गठित की गई है। जानकारी के मुताबिक न तो रेलवे अधिकारी और न ही आरपीएफ अधिकारी भीड़ का अंदाजा लगा पाए। बता दें, नई दिल्ली संवेदनशील रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ हर दिन 5 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं। कुली ने आखिर क्या कहा, कुली से क्या बातचीत हुई? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर रेलवे स्टेशन पर मौजूद एक कुली ने कहा कि मैं 1981 से कुली का काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने पहले कभी इतनी भीड़ नहीं देखी। प्रयागराज स्पेशल को प्लेटफॉर्म नंबर 12 से निकलना था, लेकिन उसे प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर शिफ्ट कर दिया गया। जब प्लेटफॉर्म 12 पर इंतजार कर रही भीड़ और बाहर इंतजार कर रही भीड़ प्लेटफॉर्म 16 पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, तो लोग टकराने लगे और एस्केलेटर और सीढ़ियों पर गिरने लगे। हमने कम से कम 15 लोगों को उठाया। शवों को एम्बुलेंस में डाला गया। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ जूते और कपड़े बचे थे। कितना भयावह हादसा था। जब प्लेटफॉर्म 12 पर इंतजार कर रही भीड़ और बाहर से आई भीड़ प्लेटफॉर्म 16 पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, तो लोग टकराने लगे और एक्सीलेटर पर सीढ़ियों पर गिरने लगे। कुली ने बताया कि हमने पुलिस को बुलाया, दमकल की गाड़ियां और 3-4 एम्बुलेंस और वहां पहुंची लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर एक्सप्रेस ट्रेन में अपने तय समय से देरी से चल रही थी। इस वजह से इस ट्रेन से जाने वाले लोग प्लेटफॉर्म नंबर 12-13 पर इंतजार कर रहे थे। भीड़ इतनी थी कि लोग प्लेटफॉर्म के साथ साथ सीढ़ियों पर भी आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। रात करीब 9:30 बजे प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर पहुंची। दोनों जगहों पर एक साथ भीड़ बढ़ गई और यह हादसा हो गया। रात करीब 9:30 बजे प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आना इतना बड़ा भयावह हादसा हो सकता है, ये किसने सोचा था और किसने नहीं। यह हादसा इतना भयावह होगा, ये किसको उम्मीद थी? प्रयागराज जो लोग धर्म के लिए जा रहे थे, उन लोगों की बलि आखिर क्यों ली गई? इस बलि का जिम्मेदार कौन होगा? इस बलि का जिम्मेदार प्रशासन है, या आधिकारिक तौर पर यूं कहा जाए कि प्रशासन द्वारा, दिल्ली के प्रशासन के द्वारा ये मैनेजमेंट सही नहीं हो पाया, इसकी वजह से ये गलती हुई। इन लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर किसी न किसी को तो आकर जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन कोई ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। कब तक छुपेंगे ये लोग? इनको आकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह थी देव बम्बाट की खास रिपोर्ट। हम मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद, आभार।